नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में आदिकाल के सभी टॉपिक कर लिए थे। आदिकाल में कौन कौन सा साहित्य आता है हमने वे देख लिया था। आज जो हम करेंगे वे भक्ति काल के बारे में करेंगे। भक्ति काल में कौन सा साहित्य आता है, कौन कौन सी रचनाएँ आती हैं, किन किन रचनाकारों ने रचनाएँ रचित की हैं इस काल में, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। सबसे पहले हम देखते हैं भक्ति काल क्या है। भक्ति काल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। मीनियर विलियम्स भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानते हैं। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से माना जाता है। भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? भक्ति का उदय माना जाता है दक्षिण भारत से। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल में लिखा गया था। आगे चलकर व्रज व अवधी में इसका प्रयोग होने लगा। ठीक है, सबसे पहले तमिल भाषा में लिखा गया था भक्तिकालीन साहित्य, क्योंकि ये दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत है हमारा, उसमें भक्ति का उदय हुआ था और जो हमारा भक्तिकालीन साहित्य है वे भी तमिल में लिखा गया और धीरे धीरे ब्रज और अवधी में लिखा जाने लगा। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से इस युग का उदय माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनके शासनकाल से भक्ति का हम उदय मान सकते हैं। ठीक है, भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना माना जाता है। ठीक है, क्यों करा जाता है? भक्ति जो साहित्य है उसका लेखन क्यों करा गया? क्योंकि वे लोग चाहते थे कि शाश्वत मूल्य, मानव मूल्यों की स्थापना की जाए। ठीक है, इसके बाद जो भक्ति काल को कौन कौन सी संज्ञाएं दी गई है। भक्ति काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे भक्ति काल कहा था। लोक जागरण कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। माध्यमिक काल कहा था मिश्र बंधु ने। पूर्व मध्य काल कहा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। लोक जागरण काल कहा था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। और भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे कहा था। ठीक है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है पेपर में कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उच्च कोटि की काव्य रचना, ठीक है, आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में विद्वानों का योगदान। उत्तर भारत में उस समय कौन थे? रामानंद व वल्लभाचार्य थे। इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार एवं प्रसार किया। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने किया। असोम में शंकर देव द्वारा किया गया था। और जो उड़ीसा है उसमें पंच सखा कौन कौन थे? बलराम थे, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास थे। इन्होंने उड़ीसा में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद महाराष्ट्र में किसने किया था? वारकरी संप्रदाय था। इस संप्रदाय की स्थापना संत पुंडरीक द्वारा की गई थी। इसके 4 संत प्रसिद्ध हुए हैं। संत ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के प्रथम संत थे। संत नामदेव बठोबा भक्त थे। संत एकानाथ और संत तुकाराम। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा, आलवार संत। दक्षिण के वैष्णव भक्तों को अलवार संत कहा गया था। जो वैष्णव भक्त थे दक्षिण में उन्हें कहा गया था अलवार संत। अलवार तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अध्यात्म ज्ञान एवं भगवद भक्ति में लीन महापुरुष। दक्षिण में भागवत भक्ति का आंदोलन 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। षटकोप अथवा नम अलवार राम भक्ति के प्रथम कवि थे। षटकोप व नमलवार ने राम भक्ति के बारे में लिखा है, अर्थात इनको राम की पादुका के अवतार भी माना जाता है।
जो आलवर संत थे उनमें एक अंडाल नाम की एकमात्र महिला भी थी। इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। यहाँ पर मीरा आएगा, दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने अलवार संतों के पदों का संकलन नालियर दिव्य प्रबंधनम शीर्षक से 4 भागों में किया था। रंगनाथ मुनि को रघुनाथाचार्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद थे नयनार। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार भक्त कहा जाता है। दक्षिण के वैष्णव भक्तों को अलवर संत और शैव को नयनार। इनकी संख्या 63 है। नयनार भक्तों के चरित्र का वर्णन शेकिशार कृत पेरिया पुराण में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद भक्ति काल का जो हम विभाजन करते हैं 2 भागों में बांटते हैं इसको, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। आगे चलकर ये दोनों आगे डिवाइड हो जाती हैं। निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्री काव्य धारा, जहाँ संत काव्य धारा भी कहा जाता है, इसके जो प्रतिपादक कबीर माने गए हैं। और इसके बाद प्रेमाश्रय काव्य धारा, ये भी निर्गुण में आती है। इसके जो सूफी काव्य भी कहा जाता है, इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वे जायसी माने गए हैं। इसके बाद सगुण काव्य धारा में आता है कृष्णाश्री काव्य धारा, जब कृष्ण काव्य इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। रामाश्री काव्य धारा, इसे राम काव्य भी कहा जाता है, इसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। ठीक है, अब हम देखेंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति का आदि ग्रंथ श्वेताश्वतर उपनिषद माना गया है। विशेषताएं कौन कौन सी इसमें? इसमें निराकार ईश्वर में विश्वास है, निर्गुण ब्रह्म उपासना है, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति है, रहस्यवाद का प्रभाव है, याति प्रथा का विरोध है, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया गया है। इसे हम आगे जो ज्ञानाश्री काव्यधारा है उसमें बांट देते हैं। ये कौन सा है? संत मत का आरंभ भारत में 1270 ईस्वी में संत नामदेव विठोबा के भक्त द्वारा माना जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है संत नामदेव जी, क्योंकि इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है, प्रथम संत भी माना जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम संत किसे माना जाता है? नामदेव को। ठीक है, संत साधना का साहित्यिक स्वरूप सर्वप्रथम पंढरपुर महाराष्ट्र से आरंभ होता है। ठीक है, क्योंकि पंढरपुर जो है वह नामदेव से संबंधित है। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित अद्वैत दर्शन। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित अद्वैत दर्शन। ये किसी न किसी पेपर में जरूर आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न आता है। ठीक है, संत काव्य धारा नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने दिया। ज्ञानाश्री काव्य धारा नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। और इसके बाद इसकी विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं क्या क्या हैं? निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है, गुरु की महत्ता है, योग व भक्ति का समन्वय है, अनुभूति की प्रामाणिकता, आडंबरवाद एवं संप्रदायवाद का विरोध है इसमें। और सामाजिक विशेषताएं, जातिवाद का विरोध करा गया है इसमें, समानता पर बल दिया गया है। शिल्पगत विशेषताएं, मुक्त काव्य लेखन पद्धति है, संदूकड़ी भाषा का प्रयोग है, उलटवासी शैली है, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है और खंड काव्य रचित किए गए हैं। इसके बाद ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रमुख कवि, सबसे पहले आते हैं नामदेव। प्रथम हिंदी के प्रथम संत कवि हैं, ये हिंदी के प्रथम संत कवि हैं। ठीक है, प्रथम संत कवि कौन है? ये है नामदेव। जन्म कब माना गया है? 1270 ईस्वी में इनका जन्म माना गया है नरसी में। मृत्यु हुई थी 1350 ईस्वी में पंढरपुर में। उपाधि इसे संत श्रोमणी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रथम संत माना गया है तो इसे संत श्रोमणी भी कहा जाता है। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ, ये यहाँ पर कुछ और आएगा, आरंभ नामदेव से ही माना जाता है। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचनाएं की थी। ठीक है, सगुण में भी की थी और निर्गुण में भी की थी। सगुण पदों की भाषा जो है ब्रजभाषा है। ठीक है,
कौन सी है, ब्रज भाषा है। और निर्गुण जो है वे कौन सी है, जो नाथपंथियों द्वारा बोली जाती थी, खड़ी बोली या सदुकड़ी। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं, सदुकड़ी, कौन कौन सी, सदुकड़ी, ठीक है। जो सगुन के लिए, जब सगुन का काव्य लिखते थे, सगुन काव्य लिख रहे थे नामदेव जी, तब वे ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे, और जब निर्गुण काव्य लिखते थे तब वे सदुकड़ी या खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, ठीक है। वे जाति से दर्जी थे। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। नामदेव के गुरु विसोबा खेचर अथवा खेचरनाथ जी हैं थे, जो कि नाथपंथी कनफटे थे, ठीक है। इसके बाद कबीर जी, जीवन परिचय। जन्म इनका हुआ था 1398 ईस्वी में कांशी में, और मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में मगहर में। के माता पिता नीरू और नीमा थे। गुरु रामानंद थे और शेख तकी थे। हिंदू जो गुरु थे वे रामानंद थे, और मुस्लिम जो गुरु थे वे शेख तकी थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री कमाल और कमाली थे, और इनके शिष्य जो थे वे धर्मदास थे। इनकी काव्य भाषा संदूकड़ी भाषा थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी भाषा जो सदुकड़ी थी। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। रचनाएं, कबीर की बानी का संग्रह धर्मदास कबीर जी के शिष्य थे, द्वारा बीजक में 1564 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसके 3 भाग किए गए। सबसे पहला भाग जो है वह साखी है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी, ठीक है। इसमें दोहा छंद का अधिक प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का। कहीं कहीं पर सोरठा व चौपाई छंद का भी प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा सदुकड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली है। सदुकड़ी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली, ठीक है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश दिए गए हैं कबीर जी द्वारा। जितनी भी सांप्रदायिक शिक्षा पर आधारित दोहे थे, छंद थे, ठीक है, उन्हें किस में रखा गया था, साखी में रखा गया था। इसके 59 अंग हैं। प्रथम अंग कौन सा है, गुरुदेव को अंग, और अंतिम अंग है अबेहड़ को अंग, ठीक है। इसके बाद शब्द, जो इसका दूसरा भाग है वह है शब्द। इसका शाब्दिक अर्थ है शब्द। यह ज्ञ पद शामिल है इसमें, ठीक है। इसकी भाषा ब्रज और पूर्वी बोली है। इसके भाग में कबीर के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें क्या हुआ है, इसमें माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है कबीर के किसमें, शब्द में। इसके बाद आएगा रामायणी। इसका शाब्दिक अर्थ है रामायण। इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। इसमें कबीर द्वारा रचित राम भक्ति संबंधी पदों और चौपाइयों को शामिल किया गया है, ठीक है। कबीर जी ने राम संबंधी भी जो भक्ति की थी, जो भक्ति संबंधी जो पद लिखे थे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि राम जो सगुण रूपी नाम राम ना होकर निर्गुण रूपी राम है, ठीक है। यहाँ पर राम सगुण रूपी राम ना होकर निर्गुण रूपी राम है यहाँ पर। और अन्य तथ्य, वाणी के डिक्टेटर कहा है इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर की वाणी के पक्ष, इन्हें 3 पक्षों में बांटा गया है। सबसे पहला है खंडन की प्रवृत्ति, धर्म एवं समाज सुधार की भावना और आत्म अनुभूति, ठीक है। इसके बाद आएंगे रैदास जी, ये हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। आज हमने जो कबीर जी और नामदेव के बारे में हमने पढ़ा है, और भक्ति काव्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। आगे भी हमारी वीडियो जो है भक्ति काल पर ही आधारित आएंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।